भी हो चुकी हैं और जो दीगर सियासी जमातें जो इस केस में फरीक बनी या वो लोग जो जिनको मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली के सूबाई असम्बलियों का हिस्सा बनाया गया था वो भी इस केस की समाअत के दौरान उसके फरीक थे। तो अब तफसीली फैसले में उन तमाम जो फरीकैन हैं उनके खदशात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली जवाब दिया गया है। जी अच्छा सईद, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसको बरकरार रखा गया था मुख्तसर फैसले में, उसको कलअदम करार दे दिया गया है आज के फैसले में? हाई कोर्ट के ये 5 रुकनी बेंच था जिसकी जानिब से जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला था उस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त खारिज की गई थी और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये करार दिया गया था अपने फैसले में कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्योंकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी जो फहरिस्त होती है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने में नाकाम रही, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज सामने नहीं है, इसलिए मखसूस नशिस्तें उसको तकसीम नहीं की जा सकती और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अक्सरियती फैसला दिया गया था क्योंकि इसमें मेंबर पंजाब बाबर हसन बरवाना की जानिब से ये इख्तलाफ किया गया था कि ये मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन को अपने पास उस वक्त तक होल्ड करनी चाहिए जब तक पार्लियामान इस हवाले से कोई नई कानून साजी नहीं कर लेता कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये दीगर सियासी जमातों में तकसीम होनी चाहिए या PTI को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तकसीम होनी चाहिए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में जो फुल कोर्ट का है और 8 जजेस पर ये अक्सरियती ये फैसला जो है वो जारी किया गया, उसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी कलअदम करार दिया गया और ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फराहम करने और उन्हें तकसीम करने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है सईद, मजीद भी आपसे डिटेल्स हम जानते रहेंगे, आप हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब ने, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब आपके वक्त के लिए। वकास अब्रेज साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो जारी हो चुका है, उसके जैसे जैसे तफसीलात सामने आ रही हैं हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर रहे हैं। क्या कमेंट क्या करेंगे इस जो तफसीली फैसला है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इसके हवाले से? देखिए जी, जहाँ तक अभी तफसीली फैसले का जो 3-4 चीजें थी नकात थी जो हमारे सामने आए, देखिए तो जो PTI का बतौर पॉलिटिकल पार्टी इंतखाब लड़ना दिस वाज द फंडामेंटल राइट ऑफ द PTI या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो पाकिस्तान कानून को जो है वो इंश्योर करता आर्टिकल 17 के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसको सेट असाइड किया गया, स्ट्राइक दोनों डिस्पेल कर दिया गया, जिसके अंदर ये कहा गया था कि PTI की जो महसूस नशिस्तें हैं उसको जो है वो दीगर जमातों के अंदर जो है वो बांट दिया जाए। तो अल्टीमेटली उस फैसले को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया गया 8 जज का जो फैसला जिसमें ये वजाहत आज दे दी गई है। तो मैं पहली दिन से बड़ा इस बात पे क्लियर था कि आयन का आर्टिकल 51 जो है दैट इज इस डिसरिगार्ड के जो है हमारे आयन के अंदर जितनी 272 के अंदर जितनी जो पॉलिटिकल पार्टी नशिस्तें लेती है उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक ही जो है उनको महसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं और ये किसी भी सियासी पार्टी का हक है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे PTI एग्जिस्ट करती थी, तो मैं ये हमेशा इस चीज़ का दाई रहा था कि PTI बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, चूँकि उनसे जो इंतखाबात से पहले पेनल्टी के तौर पे एक चीज़ वापस की गई थी वो बल्ले का निशान था, जो कि 2017 का जो कानून है इलेक्शन एक्ट उसके सेक्शन 213, 14, 15 के तहत अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट पे किसी किस्म का कोई लुकूना या कोई डीमेरिट या लीगल उसके अंदर कम्प्लिकेशन है तो उनसे आप जो है वो कुछ सिंबल वापस ले सकते हैं बतौर पेनल्टी या बतौर पनिशमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि बतौर पॉलिटिकल पार्टी तो वो जिस्ट करती थी और यही इससे जो है पॉलिटिकल फैसले की जो है वो जिस्ट है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया था जिसमें वो हेड कर रहे थे एक बेंच को और जिसमें PTI का सिंबल वापस ले लिया गया था, इस वजाहत के अंदर जो है एक चीज उसके रिपग्नेंट भी आ गई, उसके मुतजाद भी आ गई और शायद कहीं ना कहीं उस फैसले की तरदीद भी 8 जजेस ने अपने सिंसी फैसले में कर दी और उस तरफ निशानदेही कर दी कि वो जो फैसला दिया गया था जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका सिंबल वापस ले दिया गया और वो फैसला जो था वो भी किसी सूरत जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, जिसको मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ निगेट करूंगा कि जो फैसला उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब ने दिया था वो इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ लॉ दिया था, वो इसलिए कि इनको एक प्रोपोर्शनेट टाइम दिया गया था, एक अप्रोप्रिएट टाइम दिया गया था कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। PTI के पार्ट पे सबसे बड़ा जो एक लीगल डिफॉल्ट था वो ये था कि इन्होंने विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ जो टाइम एक स्पेसिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन देता है, 2017 का एक्ट देता है, उसके अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ही नहीं करवाए। तो अल्टीमेटली
इस अक्सरियती फैसले के अंदर इस पॉइंट से तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है बिल्कुल वो इंतखाबात लड़े। ठीक है, अब कानूनी लवाजमात। वकास अब्रेज साहब, आपने आइन के आर्टिकल 51 की बात की है, इसी से बात को कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मियां दाऊद साहब हैं, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। मियां दाऊद साहब, मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से आज जो तफसीली फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल वो जारी हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में जब दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी जारी है और तकरीबन वही तफसीलात हैं जो कि मुख्तसर फैसला था, उस हवाले से आज का जो तफसीली फैसला है इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, मैंने ये 70 सफ़ात का एक सरसरी सा जायजा लिया जी जी, और मुझे इस फैसले में जो सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन सामने नजर आई है वो ये है कि मौजूद 8 जज साहबान जो हैं वो खुद ये बात अपने इस तहरीरी फैसले में तस्लीम कर रहे हैं कि जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात पे नामजदगी के ऊपर तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिखा, क्योंकि वो कभी तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं थे। लेकिन चूंकि लोगों ने उनको वोट तहरीक इंसाफ के नाम पे डाला है, लिहाजा ये फैसला जो है हम ये समझते हैं कि ये नशिस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ का हक है। बावजूद इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको तस्लीम किया जाना चाहिए, ये फैसला सही है या गलत है, लेकिन मैं बतौर कानून के तालिब इल्म ये समझता हूँ कि खुद सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि अगर आला अदलिया का, खुद सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फैसला अगर आइन के वाज़िया अल्फाज किसी कानून के वाज़िया मानी से मुख्तलिफ हो तो वो काबिल अमल नहीं है। तो मेरी जाती राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये 8 जज साहबान का ये जो फैसला है इसका एहतराम जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन ये फैसला काबिल अमल नहीं है, क्योंकि ये आइन की जो वाज़िया तौर के ऊपर अल्फाज हैं 51(6)D के, उनसे मुख्तलिफ है, उनके यकसर खिलाफ है। और बिल्कुल जो एक प्रोसीजर अडॉप्ट हो चुका उसको पीछे ले जाके घड़ी का रुख जो है वो मोड़ के एक सियासी जमात को जो है वो अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। वो सियासी जमात जो फ्री की नहीं थी। चले इसको आसान अल्फाज में अगर मियां दाऊद साहब अपने नाज़रीन को हम समझाना चाहें, आप ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 मुअज़्ज़ज़ जजी साहिबान जो हैं उनका ये जो फैसला है, इस फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है आईनी और कानूनी तौर पर वो जिम्मेदार नहीं है कि इसको आप माने या इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर हमारा कोई फैसला आइन से मुतसादम हो, हमारा कोई फैसला कानून से मुतसादम हो, तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाना चाहिए। इसका हवाला मौजूद है मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली के मुकदमात के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठा था तो उस फैसले में उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा था कि सरकारी अफसरान जो है, आईनी ओहदों पर बैठे जो लोग हैं, वो ऐसा कोई हुक्म भी मानने के पाबंद नहीं है जो आइन से मुतसादम हो, आइन के प्रिव्यू से बाहर हो। क्योंकि उस वक्त जो डोगर कोर्ट है वो फैसले दे रही थी और उसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा था। उस वक्त की जो इंतजामिया है वो डोगर कोर्ट के फैसलों की रोशनी में अमल दरामद कर रही थी। तो उसके ऊपर फाइंडिंग दी फिर सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में कि ऐसा कोई हुक्म जो है वो सरकारी अफसरान मानने के पाबंद नहीं है। मेरी जाती राय ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन 8 जज साहबान का फैसला इस बात के ऊपर मानने के लिए पाबंद नहीं है, क्योंकि ये आइन से मुतसादम है, आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम है। आप एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं कि अगर कोई फरीक अदालत में ना भी आए तो उसको भी रिलीफ दिया जा सकता है। ये मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन हमारे मखसूस जज साहबान ने कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। अच्छा मियां दाऊद साहब, आपकी राय हम तक पहुंच चुकी है, मजीद भी हम आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब भी हमारे साथ हैं। वकास अब्रेज साहब, अभी मियां दाऊद साहब कह रहे हैं वो नहीं समझते, उनकी जो कानूनी राय है उसके अकॉर्डिंग के आइन से और कानून से मुतसादी में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उस पर हरगिज ये जिम्मेदार, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन करवाए या करे। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? 2 चीजें हैं। देखिए, आइन के आर्टिकल 51 का रेफरेंस दिया गया। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ तो स्टूडेंट ऑफ लॉ के ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फंडामेंटल राइट है कि जितनी वो नशिस्तें जीत के आती हैं उसके मुताबिक उनको महसूस नशिस्तें भी अलॉट की जाएं। और आइन के अंदर कहीं पे ये नहीं लिखा कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास सिंबल मौजूद नहीं है या ज़ात कैपेसिटी के अंदर उन्होंने इंतखाब लड़ा, किसी भी
प्रॉब्लम की वजह से उनका वो कैंडिडेट किसी दूसरी पार्टी की झोली में डाल दिया जाए। अगर आइन के अंदर इस तरह की कोई चीज मौजूद हो तो हम उसमें जरूर तबसरा करें। मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि ये जो फैसला दिया गया इसके अंदर बहुत सारी कंट्राडिक्शन है। जिस तरह नौ साहब ने बात की, एब्सोल्युटली नेल ऑन दी हेड, उन्होंने दुरुस्त बात की, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह 8